क्या अब हमारे देश में दिवाली के त्योहार की छवि को धीरे धीरे बदलने की कोशिश हो रही है? पिछले महीने 13 सितंबर को जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आए, तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके इसका जश्न मनाया था। जबकि 8 अक्टूबर को जब हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीता, तब भी दिल्ली में बीजेपी के समर्थकों ने कुछ ऐसे पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई थी। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। एक जगह है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरी तस्वीर में है बीजेपी के कार्यकर्ता। लोगों का कहना है कि जब राजनीतिक पार्टियों द्वारा आतिशबाजी करने से यह प्रदूषण नहीं फैलता, अगर यह 13 सितंबर को प्रदूषण नहीं फैला, 8 अक्टूबर को नहीं फैला, तो दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण कैसे फैलेगा? और यह बहस हमारे देश में हर साल होती है। लेकिन आज हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। जो लोग पर्यावरण के नाम पर, पटाखों के नाम पर दिवाली को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आज उन्हें कुछ आंकड़े देखने चाहिए। हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, जिसमें पता चला कि वर्ष 1997 से 2022 के बीच दिल्ली में जो प्रदूषण फैला, उसके प्रमुख कारण क्या थे। आज दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। और इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण दिवाली के पटाखे हैं? हमारे देश में दिवाली के पटाखों को लेकर इतनी बहस होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रदूषण के लिए जिन 8 कारणों को प्रमुख कारण माना गया, उनमें दिवाली के पटाखे कहीं नहीं थे। अब ये जो आयोजन होते हैं, जो इनके नाम रखे जाते हैं, ये शुभ दीपावली से प्रेरित नहीं है। अब इनके नाम सुनिए। इनके नाम है जश्न आभा, जश्न बहार, नूरे जश्न, जश्न रोशनी। यह आयोजन दिवाली का आयोजन है। दिल्ली के एक कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज में उनके वार्षिक मेले का आयोजन होता है, जिसके नाम पर दिवाली का जिक्र आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। इस कॉलेज में इस वार्षिक आयोजन को नूरे जश्न और नज़्म बहार कहा जाता है, और इसके नाम में दिवाली शब्द कहीं नहीं है। इसी तरह IIT कानपुर का एक विभाग इस बार दिवाली के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाला था, जिसका नाम उन्होंने जश्न रोशनी रखा, और इसके नाम में भी आपको दिवाली या दीपावली कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इस विवाद के बाद अब IIT कानपुर ने इस नाम को बदलकर इसे दिवाली सेलिब्रेशन कर दिया है। बड़ी बात यह है कि जब IIT कानपुर का यही विभाग ईद के मौके पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है, तो इसमें कोई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दिखाता। ईद के कार्यक्रम को वो हैप्पी ईद उल फितर का नाम देता है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन दिवाली के नाम पर सबको क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए। दिवाली को लेकर सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, फ्री स्पीच चाहिए, और दिवाली के नाम पर सबको सर्वधर्म समभाव याद आ जाता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि इस बार दिवाली के त्योहार पर जो शख्स सबसे ज्यादा खुश होगा, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा इसी गैंगस्टर की हो रही है, और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार हर जगह ट्रेंड कर रहा है, और इसके नाम से देश भर में लोगों को धमकियां देने की नई नई दुकानें खुल गई। इसलिए आज आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दी जा रही धमकियों का असली सच क्या है, और क्या यह धमकियां फर्जी भी हो सकती हैं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के बाद अब ऐसा दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कई और लोगों को भी धमकियां दी हैं, जिनमें बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, और भक्ति पर रील बनाने वाले एक छोटे बच्चे अभिनव अरोड़ा का नाम शामिल है। इनमें पप्पू यादव ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखकर सरकार से वाई श्रेणी की जगह जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की है, जिस पर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। पप्पू यादव का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई उन्हें धमका रहा है, इसलिए अब उन्हें सरकारी सुरक्षा चाहिए। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले तक पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को एक दिन में खत्म करने की बात कह रहे थे, लेकिन अब जब लॉरेंस बिश्नोई के किसी गुर्गे ने उन्हें धमका दिया फोन पर, तो वो सरकार से अपने लिए कड़ी सुरक्षा मांग रहे। तो इस लड़के को देखिए, इसने कहा तो यही कि ये लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा है, और उसके बाद धमकियां दी और पैसा मांगा। इस लड़के की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा सवाल आज ये है कि क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या भी
कहीं ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई की जगह किसी और ने तो नहीं कराई थी? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस घटना को 17 दिन बीत चुके हैं और इन 17 दिनों में मुंबई पुलिस ने कुल 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने अब तक यह नहीं बताया कि इस मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था या इसके पीछे कोई और था। ऐसा भी नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए जेल से अपने गैंग को चलाना बहुत मुश्किल है और इस बात को आप पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की इस नई टिप्पणी से समझ सकते हैं। जेल में रहते हुए एक न्यूज चैनल को लाइव इंटरव्यू देने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में था तब उसे स्टेट गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं ऐसा लगता है मिल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई के लिए जेल सरकार का गेस्ट हाउस बन गई और यह टिप्पणी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जब अदालत यह कहने लगे कि ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस जेल में था उसे वहां स्टेट के गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं मिल रही थी, तो यह अपने आप में एक बहुत गंभीर टिप्पणी है। तो आज एक बड़ा सवाल देश के सामने, आप सबके सामने हम इसीलिए छोड़कर जा रहे हैं कि इस दिवाली पर अगर किसी की लॉटरी लगी है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। इस दिवाली पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि उसे इतनी फ्री की पब्लिसिटी मिली है जितना करोड़ों रुपए खर्च करके किसी नेता को नहीं मिलेगी, किसी फिल्म स्टार को नहीं मिलेगी। और वो पिछले कई हफ्तों से लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। अब आप देखिए उसके नाम पर धमकियां दी जाती हैं, धमकियां हेडलाइन बनती हैं, हेडलाइन बनने के बाद मीडिया में वो छा जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करता है और फिर एक के बाद एक करके ये जो धंधा है, उद्योग है धमकियों का, ये बढ़ता जा रहा है और इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। नेताओं को धमकियां मिल रही हैं, फिल्म स्टार्स को मिल रही हैं, यूट्यूबर्स को मिल रही हैं, रील बनाने वाले लोगों को मिल रही हैं और हो सकता है इनमें से काफी लोग ऐसे भी हों जो इन धमकियों को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हों। और ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें देश का जो दर्शक है, यानी आप सब लोग, वो इसमें फंसते जा रहे हैं। हमारे देश में हमेशा से एक बहस रहती है कि पैसा कमाना अच्छी बात है या नहीं। ये जो मोह माया है, ये आपको अर्जित करनी चाहिए या इसका त्याग कर देना चाहिए। इसलिए अब आपको मशहूर कथावाचक जया किशोरी से जुड़े एक विवाद के बारे में बताएंगे और यह विवाद एक बहुत महंगे हैंडबैग से जुड़ा हुआ है जिसे लेकर हाल के दिनों में उनकी बड़ी आलोचना हो रही है। जया किशोरी की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो एक एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही हैं और उनके पास एक बहुत बड़े ब्रांड का एक हैंडबैग है और इस हैंडबैग को लेकर दो तरह के दावे किए गए। पहला ये कि ये हैंडबैग चमड़े का बना हुआ है और जया किशोरी हमेशा से ये कहती हैं कि वो चमड़े का बैग यूज नहीं करती क्योंकि उनमें जानवरों की खाल का इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो शिकायत थी लोगों की वो ये थी कि ये बैग बड़ा महंगा है। दूसरी शिकायत इसकी कीमत को लेकर है और कहा जा रहा है कि ये हैंडबैग क्रिस्टियन डियोर नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी का है जिसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये बैग बहुत महंगा है और आरोप ये लग रहे थे कि उन्होंने इस बैग पर अपना नाम लिखवाने के लिए इसे कस्टमाइज कराया और जब आप किसी प्रोडक्ट में अपने अनुसार कोई बदलाव कराते हैं तो उसके लिए आपको और पैसा देना पड़ता है जिससे उसकी कीमत और ज्यादा हो जाती है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर जया किशोरी की ट्रोलिंग शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि वो अपने प्रवचन में तो लोगों को मोह माया से दूर रहने की सलाह देती हैं और खुद महंगे महंगे बैग्स का इस्तेमाल करती हैं। खुद उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतना शानदार है, खुद वो इसी मोह माया का त्याग नहीं कर रही हैं और लोगों से कहती हैं कि इसका त्याग कर देना चाहिए।